मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो हम जैसा कि फिगर में देख सकते हैं कि ये सब मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो जनरली कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर रिवर जो है ओशियन से मिलती है। तो वहाँ पर फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होता है, साल्ट वाटर भी प्रेजेंट होता है और लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो यहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो जनरली देखा जाता है कि इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और एक चीज़ कि ये साल्ट टॉलरेंस प्लांट होते हैं या ट्री होते हैं, तो इसको जो है होलोफिटिक कहते हैं। होलोफिटिक जो साल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, और इसमें ट्रीज और बुशेस दोनों पाई जाती हैं। और उसके बाद ये विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेल्फ जो है इट सेल्फ जर्मिनेट करते हैं सीड को, न कि किसी अनदर जो है ट्री के पॉलन ग्रेन के द्वारा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सुंदरबन में सिंगल लार्ज ब्लॉक, मतलब सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाया जाता है। फिर उड़ीसा में पाया जाता है एक सिंगल ब्लॉक के रूप में देखा जाए तो। फिर ईस्टर्न कोस्ट के पर ज़्यादा पाया जाता है मैंग्रोव इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये है कि सुंदरबन मैंग्रोव है, फिर महानदी उड़ीसा में है, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में है, फिर उसके बाद कावेरी डेल्टाइक मैंग्रोव तमिलनाडु और कर्नाटका इन सब रीजन में है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और फिर रत्नागिरी में है, रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, और मैंग्रोव ऑफ गुजरात गुजरात में है। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि जैसे मैंग्रोव है तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में ओवरऑल। और जो मैंने ये बताया कि उड़ीसा में सेकंड हाईएस्ट है, वो एक सिंगल ब्लॉक के रूप में है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो फिर हम ये देख सकते हैं, एक चीज़ और देख सकते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मोस्ट डेंसली पार्टली डेंसली ओपन मैंग्रोव कितना कितना परसेंट इंडिया में जो है ओपन मैंग्रोव है, पार्टली डेंस है और मोस्ट डेंसली है। फिर आगे आते हैं कि इसका जो है लगातार देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग हो रहा है, मतलब कि ये वल्नरेबल हो रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो उसका कंजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और फिर कंजर्वेशन क्यों किया जा रहा है, उसका कुछ यूज है स्पेशल। तो ये क्या करते हैं, सी वेव को प्रिवेंट करते हैं, और साइक्लोन में जब फ्लड वगैरह आता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, कोस्टल इरोजन को रोकते हैं। उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी रीच होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल जो है इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है। और बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोरेज रखता है, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैस जो है थोड़ा जो CO2 एक्सेस हो जाता है वो कम होता है। यूवी रेज को ज़मीन पर पहुंचने से रोकता है, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत सारे ट्री के लिए एनिमल के लिए इन सब के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होते हैं, तो उन पर यूवी रेज के इफेक्ट को पड़ने से रोकते हैं। क्योंकि बहुत ये डेंस होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ऊपर ही रोक देते हैं, इसके कारण जो है इन पर असर नहीं पड़ता, वो आसानी से रह लेते हैं। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और डेंसिटी मलेशिया में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद फिर नेशनल मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर उड़ीसा में है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, और उड़ीसा में भीतरकनिका में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं एक सिंगल ब्लॉक के रूप में।